हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो मैटर हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कोई सेक्शन आता है और वो सेक्शन एसएससी को कोई डिडक्शन क्लेम करने का अधिकार देता है 1 अप्रैल 2015 से, जो कि प्रीवियस ईयर 15-16 बना, जिसका कॉरस्पॉन्डिंग असेसमेंट ईयर 16-17 है। लेकिन उस डिडक्शन को क्लेम करने के लिए यदि कहीं सेक्शन में यह लिखा रहता है कि सरकार नोटिफिकेशन लाकर के किसी एरिया को नोटिफाई करेगी और उस नोटिफिकेशन को आने में यदि 1 साल लग जाता है, तो क्या उस नोटिफिकेशन की डेट से एसएससी को वो डिडक्शन मिलेगी या उस डेट से मिलेगी जिस डेट से सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया है। यही डिस्प्यूट को प्रेजेंट केस के अंदर हैदराबाद की ए बेंच ने, आईटीएटी हैदराबाद की ए बेंच ने अपने एक केस महेश्वरी माइनिंग एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड किया। यह केस 116 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 75 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 1 अप्रैल 2024 को आया। सेक्शन 32 एडी बात करता है डिडक्शन के लिए यदि एसएससी ने कोई प्लांट एंड मशीनरी के अंदर किसी नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया के अंदर कोई अपनी इन्वेस्टमेंट की है, प्लांट एंड मशीनरी लगाया है। प्रेजेंट केस के अंदर सेक्शन 32 एडी के अंदर एसएससी ने डिडक्शन क्लेम करी। एसएससी ने 1 अप्रैल 2015 के बाद अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी और फिक्स्ड एसेट्स के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन जो नोटिफिकेशन आया बैकवर्ड एरिया को नोटिफाई करने के लिए वो 28 जुलाई 2016 आया। असेसिंग ऑफिसर ने जब एसएससी की असेसमेंट की तो असेसिंग ऑफिसर का यह मत था कि क्योंकि नोटिफिकेशन 20 जुलाई 2016 को आया है, इसलिए यह नोटिफिकेशन के तहत एसएससी को जो डिडक्शन है वो प्रीवियस ईयर 15-16 के लिए नहीं मिलेगी। जबकि एसएससी का यह कहना था कि सेक्शन 32 एडी की जो एप्लीकेबिलिटी है वो प्रीवियस ईयर 15-16 से है और इसीलिए जो नोटिफिकेशन है वो सेक्शन को ओवरराइड नहीं कर सकता। यह एसएससी की मेन कंटेंशन थी, सबमिशंस थे। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को प्रीवियस ईयर 15-16 के लिए ये डिडक्शन जो है वो अलाउ नहीं की। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने भी असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अपील रखा, इसीलिए एसएससी को ट्रिब्यूनल जाना पड़ा। और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल ने सुना तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर फैक्ट्स से ये बिल्कुल क्लियर है कि एसएससी ने जो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की है वो 1 अप्रैल 2015 और 31 मार्च 2016 के बीच में कर दी है। एसएससी ने प्लांट एंड मशीनरी भी इंस्टॉल कर दी है और जो नोटिफिकेशन आया है वो 20 जुलाई 2016 को आया है। तो प्रेजेंट केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर का ये एक ओपिनियन लेना कि एसएससी को वो डिडक्शन डेट ऑफ नोटिफिकेशन से मिलेगी, वो एज पर द मैंडेट ऑफ द लॉ नहीं है, क्योंकि एसएससी को जो डिडक्शन मिलनी है वो 5 सालों के लिए मिलनी है और ये डिडक्शन 1 अप्रैल 2015 से शुरू होकर के 5 सालों तक जानी है। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में जो नोटिफिकेशन लाने का जो खाली मकसद था वो एरिया को नोटिफाई करना था, ना कि टाइम को एक्सटेंड करना था। तो प्रेजेंट केस के अंदर जो नोटिफिकेशन ला करके जो बैकवर्ड एरिया को नोटिफाई किया गया वो 1 अप्रैल 2015 से ही एप्लीकेबल होगा और किसी भी सूरत में जो नोटिफिकेशन इशू किया जाता है उस नोटिफिकेशन के द्वारा आप किसी सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी को आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते। और प्रेजेंट केस में क्योंकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने भी सर्कुलर इशू करके ये बात कह दी थी कि एसएससी को जो डिडक्शन मिलेगी सेक्शन 32 एडी के अंदर वो प्रीवियस ईयर 15-16 से मिलेगी। और ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो सेक्शन 32 एडी सबसेक्शन 1 की जो एप्लीकेबिलिटी का प्रश्न है उसके अंदर कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं है और
जो नोटिफिकेशन लाने का जो पर्पस था वो खाली बैकवर्ड एरिया को नोटिफाई करना था, ना कि डिडक्शन की एप्लीकेबिलिटी के असेसमेंट ईयर को एक्सटेंड करना। तो प्रेजेंट केस के अंदर ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि असेसी को जो डिडक्शन मिलेगी वो 1 अप्रैल 2015 से लेकर के 31 मार्च 2016 के साल के लिए भी मिलेगी। असेसिंग ऑफिसर का यह कहना कि ये डिडक्शन डेट ऑफ नोटिफिकेशन से एप्लीकेबल होगी, वो ठीक नहीं है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है महेश्वरी माइनिंग एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 116 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 75 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर हैदराबाद ITAT की ए बेंच ने 1 अप्रैल 2024 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।